वेलकम टू द लेक्चर ऑफ सबमैंडिबुलर रीजन एंड सबमैंडिबुलर रीजन जहां पे सबमैंडिबुलर ग्लैंड प्रेजेंट होता है यहाँ, राइट? दैट मीन्स इट इज द रीजन, इट इज द एरिया बिटवीन मैंडिबल एंड द हायोइड बोन. देयर इज अ यू शेप्ड बोन हियर, जस्ट बिलो द मैंडिबल, जिसको बोलते हैं हायोइड बोन. सो मैंडिबल और हायोइड बोन के बीच का जो भी एरिया होता है, इंक्लूडिंग द फ्लोर ऑफ योर माउथ एंड रूट ऑफ द टंग, ऑल ऑफ दिस इज इंक्लूडेड इन सबमैंडिबुलर रीजन. एंड टंग हमने पहले पढ़ा हुआ है, तो रूट ऑफ द टंग होता है ये जो बैक साइड होता है टंग का. दिस इज द टिप ऑफ द टंग जो आगे की तरफ है. तो रूट ऑफ द टंग भी इसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि रूट ऑफ द टंग भी फ्लोर ऑफ द माउथ से कनेक्टेड होता है, एंड फ्लोर ऑफ द माउथ को हमने पहले ही इसमें इंक्लूड कर लिया. सो नाउ द पॉइंट इज, हमें पढ़ना क्या है इस रीजन के बारे में. हमें ये पढ़ना है कि इस रीजन में कौन सी मसल्स इंक्लूड होती हैं. इसके अलावा इस रीजन में जो ग्लैंड प्रेजेंट है हमारा सबमैंडिबुलर ग्लैंड मेन, इसके अलावा सबलिंगुअल ग्लैंड भी यहीं प्रेजेंट है, बिकॉज सबलिंगुअल ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द फ्लोर ऑफ द माउथ. सो इफ फ्लोर ऑफ द माउथ भी सबमैंडिबुलर रीजन में इंक्लूड होता है तो सबलिंगुअल ग्लैंड भी होगा. एंड लास्टली सबमैंडिबुलर गैंग्लियन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है हमको सबमैंडिबुलर रीजन के टॉपिक. बाय द वे, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं विद सुप्रा हायोइड मसल्स. व्हाट आर दीज मसल्स? देखो, सुप्रा हायोइड मतलब हायोइड के ऊपर की तरफ जो मसल्स होती हैं, सुप्रा हायोइड मसल्स. तो सबसे पहले हम इन मसल्स के ओरिजिन, इंसर्शन और एक्शन की बात करने वाले हैं. एंड आफ्टर दैट हम इन मसल्स के रिलेशंस की बात करने वाले. सो लेट अस मूव फर्दर. देखो, पहले यहाँ पे सुप्राहायोइड मसल्स का एक इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है. लेट अस टॉक अबाउट दैट, क्योंकि हमें पता होना चाहिए हम कौन सी मसल्स की बात करने वाले. सो वी आर गोइंग टू हैव डायगैस्ट्रिक मसल, जिसमें एंटीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक, पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक दोनों आती हैं. अदर देन दैट, स्टाइलोहायोइड मसल, देन माइलोहायोइड मसल एंड जीनियोहायोइड मसल. ठीक है? डायगैस्ट्रिक, स्टाइलोहायोइड, माइलोहायोइड एंड जीनियोहायोइड मसल्स. एंड मैं बता दूं, ये तीन लेयर्स में, चार लेयर्स में प्रेजेंट होती हैं ये मसल्स. एंड वी हैव फर्स्ट लेयर विच हैज डायगैस्ट्रिक मसल एंड स्टाइलोहायोइड मसल. देन वी हैव सेकेंड लेयर, माइलोहायोइड मसल. देन वी हैव थर्ड लेयर, जीनियोहायोइड एंड हायोग्लोसस मसल. अब मैं तुम्हें याद दिला दूं, अगर तुमने टंग पढ़ा है तो ये मसल्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये टंग की ही मसल्स होती हैं. क्या आपको कुछ याद आया? नहीं आया तो पढ़ लो. ठीक है? फोर्थ लेयर, जिसमें एक मसल है हमारी जीनियोग्लोसस, देख रहे हो? सो दिस वन, जीनियोग्लोसस एंड हायोग्लोसस, ये टंग की मसल्स है, नॉट जीनियो हायोइड. क्योंकि तुम नाम से समझ रहे हो. देखो, जीनियो हायोइड, जीनियल ट्यूबरकल एक लैंडमार्क होता है हमारा मैंडिबल पे, और हायोइड बोन तक ये मसल जा रही है. एंड हायोग्लोसस, ये हायोइड बोन से टंग तक जा रही है. एंड अगेन जीनियल ट्यूबरकल से टंग तक जा रही है. दैट मीन्स ये वाली मसल और ये वाली मसल, दोनों ही मसल्स टंग की मसल्स होती हैं. एंड वी टॉक अबाउट देम इन एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ टंग. तो अगर वो वाला टॉपिक नहीं किया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. टंग के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, 10 मार्कर्स, तो उसको जरूर कर लेना. सो these muscles, suprahyoid muscles, are present in 4 layers. Now let us talk about all these muscles one by one. पहले हम ओरिजिन और इंसर्शन इसका पढ़ने वाले हैं. आफ्टर दैट विल टॉक अबाउट ऑल द रिलेशंस.
तो वैसे अगर तुम देखो रिलेशंस ऊपर की तरफ लिखे हुए हैं और ओरिजिन इंसर्शन वाला टेबल यहाँ लास्ट में दिया हुआ है। तो पहले हम ओरिजिन इंसर्शन वाला टेबल ही देख लेते हैं, क्योंकि मेन चीज यही है, राइट। चलो, तो सबसे पहली मसल जिसके बारे में हमें बात करनी है, वी हैव डाइगैस्ट्रिक मसल, जिसमें हम एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक एंड पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, दो इसके बेलीज के बारे में बात करते हैं। सो इन द डायग्राम, पहले आप ये देख लो। देखो मैं एक बात बता दूं, ये जो सारी मसल्स है ना, वी हैव ऑलरेडी डन। अगर तुमने पहले एंटीरियर ट्रायंगल एंड पोस्टीरियर ट्रायंगल वगैरह पढ़ लिए ना, तो तुम्हें ये सब आता है पहले से, मसल्स के नाम तो तुम जानते हो। बट अगर तुम पहले ये वाला लेक्चर देख रहे हो, विच इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि इसी में तुम्हें उन मसल्स के बारे में बताया जाएगा। तो लेट अस लुक एट ऑल दीज मसल्स वन बाय वन। तो सबसे पहले जो डायगैस्ट्रिक मसल इस वाले डायग्राम में दिखाई हुई है, यू कैन लुक एट इट, इट इज इन ग्रीन कलर। ये है डायगैस्ट्रिक मसल। अब जो आगे की तरफ होती है इसको एंटीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक बोल देते हैं, और जो पीछे की तरफ होती है इसको पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक बोल देते हैं। इन अनदर व्यू, हेयर इट इज, यहाँ पे एक बार और दिखाई हुई है सेम मसल, ये लेटरल व्यू से, साइड व्यू से दिखाई हुई है। तो तुम देख सकते हो ये हायोइड बोन है, और हायोइड बोन से ही अटैच होती है। एज यू कैन सी, एक टेंडन का ऐसे एक पुली काइंड ऑफ बनता है, जिसमें से ये मसल ऐसे पार करती है। तो जो एंटीरियरली प्रेजेंट है, दिस इज एंटीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक, एंड जो पीछे की तरफ प्रेजेंट है, दिस इज पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक। ठीक है, तो अब देखो इसका ओरिजिन और इंसर्शन पढ़ेंगे। डायग्राम तुम देख चुके हो एक बार, उसी के हिसाब से ओरिजिनेट कहां से करती है ये, एंटीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक, originates from digastric fossa in the mandible। ठीक है, सो ये रहा आपका मैंडिबल। मैंडिबल में डायगैस्ट्रिक फॉसा यहां पर है, जहां पर एंटीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक मार्क किया हुआ है ना, ये देख रहे हो। पहली बात, ये जो डायग्राम दिखाया हुआ है ये मीडियल साइड का है। यहां से देखते तो बाहर से लेटरल साइड ऑफ मैंडिबल बोलते हैं, बट इसको हम अंदर की तरफ से देख रहे हैं, तो ये मीडियल सरफेस है मैंडिबल का। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो रेड कलर में मार्किंग है, यही है डाइगैस्ट्रिक फॉसा, क्योंकि यहीं से ओरिजिनेट करती है, देखो, एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक। दिख रहा है, यहां से निकली, मतलब यहां से इसने ओरिजिन लिया, अब ये जाएगी यहाँ थायराइड बोन पे इंसर्शन करने। तो देखो, इसके जो फाइबर्स हैं ये ऐसे जा रहे हैं, डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स। सही है, जा रहे हैं डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स, और इंसर्ट कहाँ कर रहे हैं, बोथ द हेड्स, बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट बोथ डाइगैस्ट्रिक मसल्स, इन दोनों का ही हेड आके इंटरमीडिएट टेंडन बनाता है, जो कि परफोरेट करता है। पहले ध्यान से सुनना, पहले जो ये जो इन दोनों मसल्स का टेंडन आ रहा है ना, पहले वो परफोरेट करेगा स्टाइलोहायोइड मसल को। ये जो मसल है पहले ही इसको परफोरेट करेगा, उसके बाद एक पुली काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे, ये दिख रहा है, ये जो टेंडन का ही पुली बना हुआ है, इस पुली में आके ये दोनों ही हेड इंसर्ट करते हैं। देख रहे हो, जो एंटीरियर हेड है वो ओरिजिनेट करता है डायगैस्ट्रिक फॉसा से, जो कि मैंडिबल के अंदर प्रेजेंट है मीडियल सरफेस पे, और पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक ओरिजिनेट करता है फ्रॉम मैस्टोइड नॉच ऑफ टेम्पोरल बोन। अब एक बात देखो, ये जो ऐसे बना हुआ है ना, इसको मैस्टोइड प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन तुम ध्यान से देख सकते हो, ये मैस्टोइड प्रोसेस में जाके इंसर्ट, ये ओरिजिनेट नहीं कर रहा है उधर से। तुम देख रहे हो इसके पीछे से कहीं से आ रहा है, ये जो मसल आ रही है, ये इस मैस्टोइड प्रोसेस के कहीं पीछे से आ रही है।
सो दैट इज मैस्टॉइड नॉच, और मैस्टॉइड नॉच ये होती है जो रेड कलर में मार्किंग दिखाई हुई है, इफ यू कैन सी एंड इफ यू कैन फिगर दिस थिंग आउट। यहाँ पे एक जो स्पेस है मैस्टॉइड प्रोसेस के मीडियल साइड पे, इसको बोलते हैं मैस्टॉइड नॉच। तुम समझे? तो ये दोनों ही बेली जो होती हैं, एंटीरियर बेली एंड पोस्टीरियर बेली, दे बोथ ओरिजिनेट फ्रॉम समवेयर एल्स। यानी जो एंटीरियर बेली है डायगैस्ट्रिक फोसा से ओरिजिनेट कर रही है, और पोस्टीरियर बेली मैस्टॉइड नॉच से ओरिजिनेट कर रही है। बोथ ऑफ देम कम टुगेदर। यहाँ पर आ, दोनों का जो टेंडन बनता है वो स्टाइलोहायोइड मसल को पियर्स करता है, उसके अंदर ऐसे छेद करके आता है और इस टेंडन की बनी हुई पुली के अंदर से पास करता है। मतलब यही इसका इंसर्शन पॉइंट है, तुम ये समझो। देख रहे हो क्या बोला मैंने? देखो पोस्टीरियर बेली के जो फाइबर्स हैं वो डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड आ रहे हैं, और एंटीरियर बेली के डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड जा रहे हैं। ये फाइबर्स के बारे में तुम्हें याद रखना है तो तुम रख सकते हो, बट द पॉइंट इज व्हेन यू आर राइटिंग आंसर्स इन एग्जाम्स, मेनली ओरिजिन और इंसर्शन और ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर राइटिंग, बट समझने के पर्पज से ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो। ठीक है, इंसर्शन में हमने पढ़ लिया कि दोनों हेड आते हैं और इंटरमीडिएट टेंडन बनाते हैं जो परफोरेट करता है स्टाइलोहायोइड मसल को, और एक फाइब्रस पुली के थ्रू हेल्ड होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट नर्व सप्लाई, एंटीरियर बेली is supplied by nerve to mylohyoid and posterior belly is supplied by facial nerve। वैसे मैं एक बात बता दूं, जो हम नर्व्स पहले पढ़ चुके हैं, ट्राइजेमिनल नर्व जो हमने पहले पढ़ ली थी, उसी में से आ, एक ब्रांच निकल के आती है नर्व टू माइलोहायोइड, आती है। तुम समझ रहे हो? ठीक है, देखो एक बार दिखाते हैं कहीं के, तो ट्राइजेमिनल में ही थी, दैट्स व्हाट आई रिमेम्बर, बट अगर नहीं हुई तो चेक कर लेते हैं। ठीक है, नहीं फेशियल नर्व में नर्व टू माइलोहायोइड, ढूंढो भाई किधर है। देखो पोस्टीरियर वैली ऑफ डायगैस्ट्रिक तो तुम्हें यहाँ दिख गई, जो कि सप्लाई हो रही है डायरेक्टली फेशियल नर्व से। फेशियल नर्व का तो हमें दिख गया। ठीक है, पोस्टीरियर वैली ऑफ डायगैस्ट्रिक। अब नर्व टू माइलोहायोइड देखते हैं एक बार, किधर था क्या? ये रहा, देखा? मैंने कहा था ट्राइजेमिनल का ही एक ब्रांच है, नर्व टू माइलोहायोइड पहुंचा रहा है, और ये देख लो ये कौन सा टॉपिक है, ट्राइजेमिनल नर्व का ही टॉपिक है। एज यू रिमेम्बर, देखो एक नर्व आती है पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मैंडिबुलर नर्व से, यहाँ पे इंफीरियर एल्वियोलर नर्व आती है, उसी की एक ब्रांच है नर्व टू माइलोहायोइड। तो ये जो नर्व होती है ये माइलोहायोइड को तो सप्लाई करती ही है, साथ में ये एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक को भी सप्लाई करती है। ठीक है, आगे अब चले आगे। नेक्स्ट एक्शन क्या है इसका, देखो ध्यान से देखना, इट डिप्रेसेस द मैंडिबल व्हेन माउथ इज ओपन वाइडली और अगेंस्ट रेजिस्टेंस, इट इज सेकेंडरी टू लेटरल टेरिगोइड। अगर तुम्हें याद है, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन में सिर्फ एक मसल ऐसी थी जो मुंह खोलने के लिए काम कर रही थी, और वो थी लेटरल टेरिगोइड। और लेटरल टेरिगोइड के साथ ही ये भी काम करती है डाइगैस्ट्रिक मसल्स, जो मुंह को खोलने के लिए ही काम करती है, डिप्रेसेस द मैंडिबल, मैंडिबल को डिप्रेस नीचे लाने के लिए, खोलने के लिए। ठीक है, और इसके अलावा ये हायोइड बोन को एलिवेट यानी ऊपर की तरफ भी खींचती है। तो इसके दो एक्शन हो गए, एक हो गया डिप्रेसेस द मैंडिबल, दूसरा हो गया एलिवेट्स द हायोइड बोन। गॉट इट? नेक्स्ट मसल है हमारे पास टाइलोहायोइड मसल। अब देखो नाम से समझना,
कभी भी ऐसे मसल्स के नाम आते हैं ना जिसमें तुम्हें दो वर्ड्स दिख रहे होते हैं और तुम्हें लग रहा होता है कि ये दो अलग अलग वर्ड्स, स्टाइलॉइड प्रोसेस और हायोइड बोन, दिख रहे हैं तुमको, तो ऐसी मसल में हमेशा ओरिजिन और इंसर्शन इस तरीके से होता है। तो तुम देखो, इसका ओरिजिन होगा स्टाइलॉइड प्रोसेस से, इसका इंसर्शन होगा हायोइड बोन को। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ ओरिजिन कहाँ से हो रहा है। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्टाइलॉइड प्रोसेस हो रहा है, स्टाइलॉइड प्रोसेस से। एंड यू मस्ट रिमेम्बर स्टाइलॉइड प्रोसेस क्या होता है, यहाँ तो दिया नहीं ना। स्टाइलॉइड प्रोसेस मैस्टॉइड प्रोसेस के पास ही एक ऐसा पॉइंटेड सा प्रोसेस होता है, इसको स्टाइलॉइड प्रोसेस बोलो। ठीक है, तो स्टाइलॉइड प्रोसेस के पोस्टीरियर सरफेस से इसने ओरिजिन लिया। अब ये इंसर्शन कहाँ लेगा, हायोइड बोन पर। और हायोइड बोन पर भी कहाँ, जंक्शन ऑफ बॉडी एंड ग्रेटर कॉर्नो ऑफ हायोइड। अब पहले तो हायोइड बोन देख लो भाई, ये होती है हायोइड बोन। हायोइड बोन में इसने बोला जंक्शन ऑफ बॉडी एंड ग्रेटर कॉर्नो। तो ये जो बड़ा वाला दिखाया हुआ है दिस इज ग्रेटर कॉर्नू और ग्रेटर हॉर्न बोलते हैं इसको। और ये जो छोटे वाला दिखाया है ये है लेसर कॉर्नू और लेसर हॉर्न। ठीक है, तो यहां पर बॉडी और ग्रेटर कॉर्नो के जंक्शन पर स्टाइलोहायोइड मसल आके इंसर्ट करती है। और इस डायग्राम में स्टाइलोहायोइड मसल दिख रही है, देखो यहाँ पे येलो कलर की दिख रही है। ठीक है, तो ये आ रही है स्टाइलॉइड प्रोसेस से यहाँ से, और हायोइड बोन पे आके ये इंसर्ट कर रही, चलेगा। और इसके फाइबर्स कैसे रन करते हैं, फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड। ठीक है, और एक बात और याद रखना कि ये परफोरेट होती है बाय डाइगैस्ट्रिक मसल, देखो लिखा है टेंडन इज परफोरेटेड बाय डाइगैस्ट्रिक टेंडन, चलेगा। बोलो भाई, चले आगे। ओरिजिन, इंसर्शन, फाइबर्स, नर्व सप्लाई इसकी डायरेक्टली फेशियल नर्व से आती है। स्टाइलोहायोइड मसल इज सप्लाइड बाय फेशियल नर्व, ये मैंने दिखा दिया था अभी। नाउ व्हाट इज द एक्शन ऑफ दिस मसल, ये क्या करती है, हायोइड बोन को अपवर्ड एंड बैकवर्ड पुल करती है। अब एक और बात बताती हूँ, ध्यान से सुनना। जब भी मैंने मसल पढ़ाया मैंने हमेशा बोला है कि ओरिजिन वाला पॉइंट जो होता है ना स्टेबल रहता है, अपनी जगह से हिलता नहीं है। बट जो इंसर्शन वाला पॉइंट है ना मसल का, वो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, तो इंसर्शन वाला पॉइंट ओरिजिन वाले पॉइंट की तरफ खींचता है। क्या होता है, इंसर्शन वाला पॉइंट ओरिजिन की तरफ खींचता है। तो इसका मतलब ये हुआ, तुम खुद देखो, इंसर्शन है हायोइड बोन, ओरिजिन है स्टाइलॉइड प्रोसेस। जब ये इंसर्शन वाला पॉइंट खींचेगा तो क्या होगा, हायोइड बोन खींचेगी, हायोइड बोन विल बी पुल्ड अपवर्ड एंड बैकवर्ड, इफ दिस मेक सेंस नाउ। ठीक है, चलेगा। एंड विद अदर हायोइड मसल्स इट फिक्सेस द हायोइड बोन। तो हायोइड बोन को स्टेबल भी करता है ये, अपनी जगह पे भी रखता है, अलोंग विद अदर मसल्स जो हायोइड बोन पे आती हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वी हैव थर्ड मसल नोन एज माइलोहायोइड मसल। ध्यान से सुनना, माइलोहायोइड मसल ना एक फ्लैट ट्रायंगुलर मसल होती है जो आपके फ्लोर ऑफ द माउथ को बनाती है मेनली। तो अगर मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाऊं ना माइलोहायोइड मसल, कैन यू सी दिस रेड कलर मसल जो यहाँ पे शो की हुई है, दिस इज माइलोहायोइड मसल जो जनरली फ्लोर ऑफ योर माउथ बनाती है। ये वाला सारा रीजन माइलोहायोइड बनाती है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे ये मसल है माइलोहायोइड मसल, एंड इट इज अ फ्लैट ट्रायंगुलर मसल, देख रहे हो। और क्या करती है ये, फ्लोर ऑफ द माउथ बनाती है, एंड इज प्रेजेंट डीपर टू डाइगैस्ट्रिक मसल, जो कि आप देख भी सकते हो। देखो इस डायग्राम में डाइगैस्ट्रिक मसल बाहर की तरफ दिखाई है, माइलोहायोइड अंदर की तरफ दिखाई है ना, देख रहे हो।
बिल्कुल ऐसे ही प्रेजेंट होती है, बिल्कुल ऐसे ही प्रेजेंट। अब अगर इसका ओरिजिन और इंसर्शन देखना है तो देखो, ओरिजिनेट करती है ये माइलोहायोइड लाइन से, मैंडिबल पे। देखो, मीडियल सरफेस ऑफ मैंडिबल, यहाँ मैंडिबल के मीडियल सरफेस पे एक लाइन होती है, ये जो रेड में मार्क की हुई है ना, इसी को बोलते हैं माइलोहायोइड लाइन। क्या बोलते हैं? माइलोहायोइड लाइन। और इसी लाइन पे ये मसल इंसर्ट करती है, माइलोहायोइड मसल ओरिजिनेट करती है, नॉट इंसर्ट। यहां से ये ओरिजिन लेती है, क्योंकि नाम में ही ऐसा है ना, माइलोहायोइड। तो हायोइड पे जाके तो इसका इंसर्शन हो, माइलोहायोइड लाइन से ये ओरिजिनेट करती है, और इंसर्शन इसका होता है बॉडी ऑफ हायोइड पे। देख रहे हो? कहाँ? बॉडी ऑफ हायोइड पे। तो तुम देखो यहाँ पे हायोइड बोन जो हमने यहाँ पे दिखाई थी, बॉडी ऑफ हायोइड ये होती है, यहाँ पे आके ये मसल जो है इंसर्ट कर रही है, जो कि हमने डायग्राम में भी देखा है। ठीक है। इसके अलावा और क्या लिखा है? दैट मिडल एंटीरियर fibers, median raphe between mandible and hyoid bone. मिडल एंड एंटीरियर फाइबर्स इसी मसल के, मीडियन फाइबर बिटवीन मैंडिबल एंड हायोइड बोन। मैंडिबल और हायोइड बोन के बीच में एक रेफे बनता है, मीडियन रेफे। लेट मी सी इफ आई कैन शो यू। ठीक है। देखो, मीडियन रेफे क्या होता है? रेफे मींस एक मसल कहीं बीच में आके एक बैंड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाती है। तो ये वाली चीज जो हम देख रहे हैं, ये पोस्टीरियर व्यू है, अंदर की तरफ से हम देख रहे हैं, ये माइलोहायोइड मसल ही है। देखो, माइलोहायोइड लाइन से आ रही है और बॉडी ऑफ हायोइड पे इंसर्ट कर रही है। अब होता ये है, ये कह रहे हैं कि जो इस मसल के एंटीरियर और मिडल फाइबर्स होते हैं, क्या इसी मसल के जो एंटीरियर और मिडल फाइबर्स होते हैं, ये मिलते हैं बीच में, दोनों साइड के, दोनों साइड की मसल्स के एंटीरियर और मिडल फाइबर्स बीच में मिलते हैं और एक रेफे बनाते हैं, इसको बोलते हैं मीडियन रेफे और मिडलाइन रेफे। जो क्या करता है, जो एक इंसर्शन पॉइंट भी है इस मसल का, क्योंकि दोनों मसल्स आके जुड़ रही हैं इस फाइब्रस बैंड पे। आप समझे? ठीक है। मिडल एंड एंटीरियर फाइबर्स, मीडियन रेफे बिटवीन मैंडिबल एंड हायोइड, इसका मतलब ये है कि ये आके इस मीडियन रेफे पे भी इंसर्ट करते हैं, बट ओनली मिडल एंड एंटीरियर fibers. And obviously this muscle is supplied by nerve of mylohyoid, which is a branch of trigeminal nerve. और इसका काम क्या है? देखो, it elevates the floor of the mouth in first stage of deglutition. जब हम खाना swallow करते हैं ना, तो हमारे फ्लोर ऑफ द माउथ को एलिवेट करना, मतलब थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाना, ताकि खाना खाने को एक पुश मिल सके, दैट इज द फंक्शन ऑफ माइलोहायोइड मसल। एंड अदर देन दैट इट हेल्प्स इन डिप्रेशन ऑफ मैंडिबल एंड एलिवेशन ऑफ हायोइड बोन। तो देखो, एलिवेशन ऑफ हायोइड बोन तो आई थिंक हमने अभी तक जितनी भी मसल्स पढ़ी हैं सब में ही लिखा था, एलिवेशन ऑफ हायोइड बोन, एलिवेशन ऑफ हायोइड बोन। बट द मेन थिंग इज कि ये भी डिप्रेशन ऑफ मैंडिबल में हेल्प करता है, यानी मैंडिबल को डिप्रेस करने में, नीचे खींचने में, यानी मुंह खोलने के लिए ये वाली मसल मदद करती है। अलोंग विद डायगैस्ट्रिक मसल ने भी यही सेम काम किया था, और मेनली ये काम लेटरल टेरिगोइड मसल का होता है, मुंह खोलना, यानी डिप्रेशन ऑफ मैंडिबल। बताओ, समझ में आया? माइलोहायोइड मसल डन। चले आगे, जीनियोहायोइड कर लें। सो नेक्स्ट अप वी हैव जीनियोहायोइड मसल। अब ध्यान से सुनना, एक ना मैंडिबल पे ही, यहाँ आगे की तरफ अंदर, यानी मीडियल साइड ऑफ मैंडिबल पे ही एक एलिवेटेड सा रीजन होता है, जिसको बोलते हैं जीनियल ट्यूबरकल। क्या बोलते हैं? ऐसे उठा हुआ सा एक हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं जीनियल ट्यूबरकल।
क्या बोलते हैं? जीनियल ट्यूबरकल। तो ये जो मसल है जीनियो हायोइड, ये यहीं से ओरिजिनेट करती है और जाके एंटीरियर सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ हायोइड बोन पे इंसर्ट करती है। लेट मी शो यू। सबसे पहले आप आगे की तरफ से ये मसल देखोगे, ये ब्लू कलर में दिखाई हुई है। जीनियल ट्यूबरकल से निकल के आई, हायोइड बोन के एंटीरियर सरफेस पे इंसर्ट की। सेम चीज आप अंदर की तरफ से देख सकते हो, यानी कि दिस व्यू इज फ्रॉम द इनसाइड। तो यहाँ पे ये रहा जीनियल ट्यूबरकल, ये मसल ओरिजिनेट होती है और एंटीरियर सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ हायोइड पे ये मसल इंसर्ट होती है। देख लिया? ये है हमारी जीनियो हायोइड मसल एंड इट्स फाइबर्स रन्स बैकवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, जो कि तुमने देखा अभी डायग्राम। ठीक है। एंड दिस जीनियो हायोइड मसल इज सप्लाइड बाय हाइपोग्लॉसल नर्व। किससे सप्लाई होती है ये? हाइपोग्लॉसल नर्व, C1 थ्रू हाइपोग्लॉसल नर्व, एंड हाइपोग्लॉसल नर्व इज क्रेनियल नर्व 12। ठीक है। काम क्या है इसका? अगेन एलिवेट द हायोइड बोन, अदर देन दैट मे डिप्रेस द मैंडिबल व्हेन हायोइड इज फिक्स्ड। मतलब जब हायोइड मूव नहीं कर रहा तो मैंडिबल को डिप्रेस कर रही, बट मेन काम इसका एलिवेट करना है हायोइड बोन। समझ गए? चलें आगे। So next up, last muscle that we have is hyoglossus muscle, and hyoglossus is a muscle of tongue. We have already done this. Origin insertion hyoglossus का हम पढ़ चुके हैं पहले से, but still जो muscle है hyoglossus, it originates from the whole length of greater cornu, the whole length of greater cornu and lateral part of body of हायोइड। तो कहा? होल लेंथ ऑफ ग्रेटर कॉर्नु एंड लेटरल पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ हायोइड से ये मसल ओरिजिनेट करती है एंड देन इट इंसर्ट्स इनटू द टंग, वेयर साइड्स ऑफ द टंग। ठीक है। इट इंसर्ट्स इनटू द साइड्स ऑफ द टंग एंड दिस मसल इज सप्लाइड बाय हाइपोग्लॉसल नर्व। बाय द वे, जो टंग की सारी मसल्स होती हैं, सारी ही मसल्स हाइपोग्लॉसल नर्व से ही सप्लाई होती हैं। मोटर सप्लाई है ये टंग का, प्लीज रिमेंबर दैट। और इस मसल का काम क्या है? इट डिप्रेसेस द टंग, टंग को डिप्रेस करना, नीचे की तरफ खींचना, एंड डॉर्सम ऑफ द टंग को कॉन्वेक्स बनाना। अदर देन दैट, अगर हमने टंग को बाहर निकाला है, बाहर निकालना मतलब प्रोट्रूड करना, तो उसको वापस बैक खींचना इस मसल का काम है। दैट मीन्स रिट्रैक्शन ऑफ टंग, बस टंग को पीछे खींचना वापस। So these are the functions of this muscle, this particular muscle. And along with that, हमने सारे suprahyoid muscles पढ़ लिए. So we are done with this. Now let us talk about the relations of these muscles. And now we have to talk about relations of these muscles. So first up, we have relations of posterior belly of digastric. अब इसमें हमें सारी मसल्स को नहीं पढ़ना है, बट वी हैव आई थिंक 3 और 4 मसल्स जिसके हमें रिलेशंस पढ़ने हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद रिलेशंस ऑफ पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट। अब एक चीज ध्यान से देखो, ये है वो पुली जो हायोइड बोन पे कनेक्टेड होती है। ये है हायोइड बोन से एक्सटेंड होके यहां तक जा रही है माइलो हायोइड, सॉरी मैस्टोइड नॉच तक ये मसल जाती है, यहां पे ये मसल इंसर्ट होती है। So what do we have to talk about? We have to talk about superficial and deep relations of this muscle. तो तुम सबसे पहले इस डायग्राम में ही देख सकते हो कुछ मसल्स हैं जो इसके
सुपरफिशियली प्रेजेंट है, देखो ये सारा सुपरफिशियल एरिया है, और अंदर की तरफ चले जाओगे ये सारा डीप एरिया। So what are the superficial relations? First of all, mastoid process. Along with these three muscles, sternocleidomastoid, splenius capitis and longissimus capitis. ये तीन मसल्स हैं जो यहाँ पे अटैच होती हैं on the mastoid process. So you can see the superficial relation mastoid process with sternocleidomastoid, splenius capitis and longissimus capitis. Other than that, we have stylohyoid muscle. जो स्टाइलोहायोइड मसल थी जो हमने देखी थी, लोकेटेड, देखो स्टाइलोहायोइड मसल येलो में दिखाई हुई। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम तुम ये चीज समझ सकते हो कि अगर येलो वाली मसल ओवरलैप कर रही है डायगैस्ट्रिक मसल को, दैट मीन्स स्टाइलोहायोइड मसल इज प्रेजेंट सुपरफिशियल। तुम देख रहे हो? So stylohyoid muscle is also present superficial to posterior belly of digastric. Other than that, we have parotid gland with retromandibular vein, because retromandibular vein parotid gland के अंदर से होती हुई जाती है. Other than that, we can see submandibular gland and there are submandibular lymph nodes also जो कि यहाँ present होते हैं. So submandibular gland along with submandibular lymph nodes, ये भी superficial relation में ही है. And lastly, we have angle of mandible with medial pterygoid muscle. तो जो एंगल ऑफ मैंडिबल है यहाँ, एंगल जो बनता है यहाँ पर, दिस इज ऑल्सो सुपरफिशियल तो दिस मसल, एंड एंगल ऑफ मैंडिबल पे ही आके मीडियल टेरिगोइड मसल जुड़ती है, इंसर्ट करती है। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है दैट दिस इज ऑल्सो अ सुपरफिशियल रिलेशन ऑफ पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट। ठीक है, चले आगे। सो नेक्स्ट अप वी हैव ऑल दी डीप रिलेशंस जो हमें पढ़ने हैं। एंड फॉर डीप रिलेशंस व्हाट डू वी हैव? फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन यू सी दिस? ये है ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ एटलस। एटलस होती है हमारी फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे। तो जो सर्वाइकल वर्टिब्रे है ना, देखो ये तो एक ऐसा डायग्राम है जो हम नीचे से यहां से देख रहे हैं, इसको ऊपर कर दो, यहां से देख लो। तो ये एक ऐसा डायग्राम है जिसको हम सीन फ्रॉम बिलो, नीचे से देख रहे हैं। तो यहाँ पर पीछे की तरफ एक हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रे, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे होती है जिसका ट्रांसवर्स प्रोसेस हमें दिखाई देता ऑन द डीप साइड ऑफ posterior belly of digastric as you can see. तो एक तो हो गई हमारी ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ एटलस। अदर देन दैट वी हैव internal carotid, external carotid, lingual, facial and occipital arteries. So we have all these arteries. By the way, ये सारी ही arteries external carotid artery की branches होती हैं। external carotid, lingual, facial, occipital, ये सारी, और एक इंटरनल कैरोटिड अलग है। तो देखो पहले यहाँ देख लो, देखो ये कैरोटिड है, कैरोटिड की ब्रांचेस हो गई इंटरनल कैरोटिड, एक्सटर्नल कैरोटिड। अब एक्सटर्नल कैरोटिड की अपनी ब्रांचेस होती हैं, देखो इस वाले डायग्राम में तुम देख सकते हो, ये है एक्सटर्नल कैरोटिड, यहाँ से निकली ये ऑक्सीपिटल आर्टरी। ठीक है, यहाँ से निकली ये फेशियल आर्टरी है, क्योंकि फेशियल आर्टरी ही ऐसे आती है, ऐसे फेशियल आर्टरी भी एक इंपॉर्टेंट आर्टरी है, उसको भी पढ़ना है, वो एक अलग टॉपिक में है, बट दिस इज फेशियल आर्टरी। अदर देन दैट एक लिंगुअल आर्टरी होती है जो टंग को सप्लाई करती है, एंड लिंगुअल, फेशियल, ऑक्सीपिटल, हाँ सारी हो गई। ठीक है, देन वी हैव इंटरनल जगलर वेन। सो एज यू कैन सी वी हैव इंटरनल जगलर वेन, ये वेन है, एंड वी हैव थ्री nerves which are hypoglossal nerve, that is 12th cranial nerve, vagus nerve, that is 10th cranial nerve, and spinal accessory nerve which is 11th cranial nerve.
तो आप देख सकते हो वेगस 10, accessory 11, and hypoglossal 12th cranial nerve. So all these cranial nerves are present deep to posterior belly of digastric. Done. अब लास्ट बचते हैं इसके अपर बॉर्डर पे रिलेशन और लोअर बॉर्डर के रिलेशन। तो जरा ध्यान देना, देखो ये इसका अपर बॉर्डर है, यहां से ये आर्टरी जो जा रही है ना, इस आर्टरी का नाम है पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर आर्टरी, क्योंकि तुम देख भी सकते हो ये है हमारा कान, ऑरिकल यहाँ पे आएगा, तो ये है पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर आर्टरी। एंड दूसरी जो चीज है वो है स्टाइलोहायोइड मसल, ये भी एक मसल है, क्योंकि स्टाइलॉइड प्रोसेस भी यही होता है। तो इसके अपर बॉर्डर के साथ रिलेटेड होती है स्टाइलोहायोइड मसल। अदर देन दैट पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर आर्टरी जो मैंने दिखा दी तुमको। एंड अबाउट द लोअर बॉर्डर, इसके साथ रिलेटेड होती है ऑक्सीपिटल आर्टरी जो कि यहां से जा रही है। सो अबाउट द अपर बॉर्डर एंड लोअर बॉर्डर, ये हो गए इसके हमारे रिलेशंस। तो फॉर लोअर बॉर्डर वी हैव ऑक्सीपिटल आर्टरी। डन। पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक के रिलेशंस हमने पढ़ लिए सारे। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट रिलेशंस ऑफ माइलोहायोइड मसल। तो व्हाट डू वी हैव? फर्स्ट ऑफ ऑल, माइलोहायोइड मसल एक ऐसी मसल है जो हमारा फ्लोर ऑफ द माउथ बनाती है। तो इसके सुपरफिशियल और डीप रिलेशंस क्या क्या हैं, देखो भाई। दिस इज अ नाइस डायग्राम जो कि सुपरफिशियल रिलेशंस एज वेल एज डीप रिलेशंस दिखाता है इसके, इस मसल के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक ऐसा सेक्शन है, इसको बोलते हैं कोरोनल सेक्शन। क्या बोलते हैं? कोरोनल सेक्शन बोलते हैं, कोरोनल सेक्शन दिखाया हुआ है। ठीक है। सो व्हाट कैन यू सी? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वाली जो मसल है ये है माइलोहायोइड मसल। अब इस मसल के सुपरफिशियल रिलेशंस में क्या क्या है? सबसे पहले तो ये देख लो भाई, माइलोहायोइड नर्व एंड वेसल्स जो कि यहाँ पे प्रेजेंट। माइलोहायोइड नर्व, माइलोहायोइड आर्टरी, माइलोहायोइड वेन। अदर देन दैट यू कैन सी सुपरफिशियल पार्ट ऑफ सबमेंडिबुलर ग्लैंड। तो ये रहा हमारा सबमेंडिबुलर ग्लैंड जो कि माइलोहायोइड के सुपरफिशियल रिलेशन में आता है। ठीक है। और इसके अलावा माइलोहायोइड के सुपरफिशियल रिलेशंस में हमारी एक ये आती है फेशियल आर्टरी एंड फेशियल वेन जो कि यहाँ पे प्रेजेंट। ठीक है। तो क्या क्या हुआ सुपरफिशियल रिलेशंस में? हाँ, ये भी है एंटीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक जो कि तुम्हें यहाँ दिख रही है, ये तो ये बिल्कुल इसके साथ ही सुपरफिशियल रिलेशन में प्रेजेंट है। तो एंटीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक, सुपरफिशियल पार्ट ऑफ सबमेंडिबुलर ग्लैंड, माइलोहायोइड नर्व एंड वेसल्स, एंड सबमेंटल ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी। तो यहाँ पे जो फेशियल आर्टरी दिखाई है उसकी सबमेंटल ब्रांच इसके सुपरफिशियल रिलेशन में आती। डन। ठीक है, चलें आगे। सो नेक्स्ट अप हमें देखने हैं इसके डीप रिलेशंस। तो डीप रिलेशंस में आते हैं इसके सबसे पहले हायोग्लॉसस मसल अलोंग विद इट सुपरफिशियल रिलेशन। तो हायोग्लॉसस मसल हो गई जो कि तुम देख भी रहे हो, ये मसल प्रेजेंट है, ये टंग में इंसर्ट हो रही है, हायोइड बोन से आ रही है। ठीक है। तो हायोग्लॉसस मसल इसके डीप रिलेशंस में है, माइलोहायोइड मसल के डीप रिलेशन में है, अलोंग विद इट्स सुपरफिशियल रिलेशंस। मतलब इस मसल के जो भी सुपरफिशियल रिलेशंस हैं, इस मसल के सुपरफिशियल रिलेशंस तो इस साइड होंगे ना, तो ये सारे सुपरफिशियल रिलेशंस जो भी इस मसल के हैं वो भी डीप रिलेशंस ऑफ माइलोहायोइड मसल में आते हैं। सिंपल बात है, ध्यान से सुन रहे हो? माइलोहायोइड मसल के डीप रिलेशंस में है ये सब चीजें, विच इंक्लूड्स हायोग्लॉसस मसल एंड इट्स सुपरफिशियल रिलेशंस। ठीक है। superficial relations। ठीक है। 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 ठीक है।
अब इसके अलावा और क्या है इसके डीप में, माइलोहायोइड मसल के डीप रिलेशंस में और क्या है? वी हैव जीनियोग्लोसस मसल। डू यू रिमेम्बर? तुम्हें याद है एक डायग्राम हमने ये वाला देखा था, ये माइलोहायोइड मसल। अब तुम खुद बताओ ना, माइलोहायोइड के डीपली ही तो प्रेजेंट है जीनियोहायोइड मसल। अंदर की तरफ है ना, बाहर तो नहीं। ये अंदर से ही देख रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा नेक्स्ट रिलेशन? जीनियो सॉरी जीनियोग्लोसस मसल। मैंने डायग्राम में जीनियोहायोइड ही दिखाई हुई है, बट थिंक अबाउट इट, जो जीनियोग्लोसस होगी वो टंग में इंसर्ट हो रही होगी, तो वो भी डीप रिलेशन में ही आएगी। किसके? माइलोहायोइड मसल। ठीक है, चलेगा। हायोग्लोसस, जीनियोग्लोसस। नाउ जीनियोग्लोसस विद इट्स सुपरफिशियल रिलेशन, मतलब जीनियोग्लोसस के भी जितने सुपरफिशियल रिलेशन है वो भी इसके डीप रिलेशन में आ रहे हैं। किसके? माइलोहायोइड मसल के। सो व्हाट आर दी सुपरफिशियल रिलेशंस ऑफ जीनियोग्लोसस मसल? ये देख लो भाई। वी हैव सबलिंगुअल ग्लैंड। देखो किधर है? सबलिंगुअल ग्लैंड, लिंगुअल आर्टरी, हाइपोग्लॉसल नर्व, सब मैंडिबुलर डक्ट। देख रहे हो क्या क्या? सबलिंगुअल ग्लैंड, लिंगुअल नर्व, सब मैंडिबुलर डक्ट, हाइपोग्लॉसल नर्व, एंड लास्ट बचा लिंगुअल आर्टरी। ये जो भी पिंक कलर में मार्क्ड है, these are the superficial relations of genioglossus muscle. Lingual nerve, submandibular duct, sublingual gland, lingual artery, and hypoglossal nerve. ठीक है, चलें आगे। So next up we have hyoglossus muscle. Relations of hyoglossus muscle. कौन सी है hyoglossus? जो हायोइड बोन से टंग में इंसर्ट होती है। तो हायोग्लोसस के सुपरफिशियल रिलेशंस जो भी थे वो इसी डायग्राम में यहाँ पर मार्क्ड है इन ब्लू। ये है ना सारे सुपरफिशियल रिलेशंस हायोग्लोसस के। क्या क्या है? देखो सबसे पहले तो ये मसल स्टाइलोग्लोसस, देन वी हैव दिस लिंगुअल नर्व, देन वी हैव सबमैंडिबुलर ग्लैंड, डीप पार्ट ऑफ सबमैंडिबुलर ग्लैंड, देन वी हैव सबमैंडिबुलर डक्ट जो कि ऑब्वियसली इस ग्लैंड की डक्ट होगी, then hypoglossal nerve, sublingual gland and deep lingual vein। ये दिख रही है ब्लू कलर की? स्टाइलोग्लोसस मसल, लिंगुअल नर्व, सबमेंडिबुलर गैंग्लियन क्योंकि वो भी वही प्रेजेंट है, डीप पार्ट ऑफ सबमेंडिबुलर ग्लैंड, सबमेंडिबुलर डक्ट, hypoglossal nerve and vein, that is lingual vein, deep lingual vein। जो हाइपोग्लॉसल नर्व के साथ वेन चल रही है वो है डीप लिंगुअल वेन। ठीक है, हो गए सारे सुपरफिशियल रिलेशंस ऑफ हायोग्लोसस मसल। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डीप रिलेशंस। तो वो है हमारे पास इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल ऑफ टंग। तो ये एक इंट्रिंसिक मसल है टंग की जो कि ऑब्वियसली टंग के अंदर होगी, तो डीप रिलेशन हो गया इस मसल का। डीप रिलेशन दैट मीन्स इस मसल के डीपली प्रेजेंट है इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल एंड ऑफ टंग। अदर देन दैट जीनियोग्लोसस मसल। ठीक है, जीनियोग्लोसस जो हमने यहाँ पे भी लिखी थी और उसके रिलेशंस भी पढ़े थे। देन वी हैव मिडल कंस्ट्रिक्टर ऑफ pharynx। We have some constrictor muscles of pharynx, superior constrictor, middle constrictor and inferior constrictor। लेकिन हायोग्लोसस मसल के डीप रिलेशन में आती है मिडल कंस्ट्रिक्टर ऑफ pharynx।
देन वी हैव ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, जो कि तुम देख सकते हो इस मसल के डीपली पास कर रही है, पीछे से पास कर रही है. Then stylohyoid ligament and lingual artery. All of these three things are going on the back side of hyoglossal muscle, जो कि तुम देख सकते हो इस डायग्राम. So we have inferior longitudinal muscle of tongue, genioglottal, middle constrictor, glossopharyngeal nerve, stylohyoid ligament, and lingual artery. These are all the deep relations of this muscle, hyoglossus muscle. Done? ठीक है. I think everything is done in this topic जो हमने पढ़ा suprahyoid muscles. So for next topic we'll be doing submandibular gland. Done? So that's it for this lecture. We'll meet again in next class. Till then, tata.